सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन, वही वचन अब चल रहा है। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 1 से 5 तक भाई मदद करेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने इस प्रकार पहला दिन बनाया है मेरे प्रियो, और पहले दिन में हम अभी चल रहे हैं। परमेश्वर ने आदि में, परमेश्वर ने, विषय हमारा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ने शुरुआत में, आइए भजन संहिता उसका 90 का 2 पढ़ेंगे, 90 का 2 पद। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इससे पहले कि प्रभु का वचन क्या बोला, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी या जगत की रचना की। पृथ्वी या जगत की रचना की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु का वचन कहता, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत को रचा है, रचना की है। वरन अनादि काल से अनंत काल तक क्या है मेरे प्रियो, तू ही परमेश्वर है। वचन क्या बोला है? परमेश्वर का वचन कहता है, पहाड़ों को उत्पन्न करने से, इतना भयंकर विशाल विशाल पहाड़ों को प्रभु ने बनाया। पहाड़ियां, बड़े बड़े विशाल पहाड़ों को भी परमेश्वर ने रचा है, पर्वतों को रचा है। कभी कभी देखने में बड़ा खाई लगता है, बड़ा डर, नीचे देखते हैं बड़ा डर लगता है, पर इसको भी हमारा जीवित परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, यह पृथ्वी और जगत की रचना की। मेरे प्रियो, इस जगत को, इतना बड़ा जगत है, केवल मेरे प्रियो भारत देश ही नहीं, विदेश, देश विदेश, सारी दुनिया को बनाने वाला मेरा परमेश्वर जगत की रचना की। वरन अनादि काल से अनंत काल तक, यानी युगों युगों से राजा है वो, देश देश का प्रभु है। वो पहाड़ों को, पहाड़ियों को प्रभु ने, समुद्र को प्रभु ने इस दुनिया में सब अपने वचन के अनुसार बनाया मेरे प्रियो। फिर भी इंसान इसको नजरअंदाज करता है। जो दुनिया में रहने वाले हम उसको कितना धन्यवाद देते हैं। उसकी बनी हुई सृष्टि में हम राज्य करते हैं मेरे प्रियो। जो वचन कहता है हमें जीवन के लिए क्या देता है? आहार देता है, श्वास देता है। जीवन में सब कुछ मेरा परमेश्वर आपको मुफ्त में देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 42 का 5 में, 5 पद खड़े, 42 का 5। परमेश्वर जो
आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उत्पात सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलाने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु का वचन कहता है 42:5, ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का, आकाश भी कौन सा पढ़ा भैया? यशायाह 42:5। 42:5 पढ़ा, हाँ ठीक है। ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा यूं कहता है। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर जो वचन कहता है, जो आकाश का सृजनहार परमेश्वर है, आकाश को सृजने वाला और पृथ्वी को, आकाश को, और प्रभु का वचन कहता है आकाश को सृजने वाला और उपज सहित, प्रभु का वचन कहता है उपज सहित, मेरे प्रियो, उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला है इस दुनिया में। मेरे प्रियो, आपने देखा कितना उपज है खेत में। अगर बीज है, अगर किसान अपने खेत में बीज डालता है, गेहूं का बीज हो, चने का बीज हो, मसूर का बीज हो, राहड़ हो, जो भी खाने वाले बीज हैं, यदि किसान ने उस बीज को बोया है, कई बार किसान खेती बाड़ी करने वाले, बीज बोने वालों, बहुत ज्यादा ओले या पानी गिरता है, वो बीज उसमें दब जाता है। उस किसान को दोबारा से उसको क्या करना पड़ता है? उस खेती को दोबारा से बोना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उपज सहित उपजाने वाला। यदि इस दुनिया के अंदर जो किसान ने बीज बोया है वो उगे ना, तो क्या होगा? मेरे प्रियो, या जमीन में डाला बीज, वो बीज खत्म हो गया, किसान को दोबारा से उस बीज को खरीद के डालना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता उपज सहित इस दुनिया में अभी सब लोगों ने अपना अपना खेत में फसल उग रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, किसान फसल को देख के बड़ा खुश होता है। दुनिया में फल फ्रूट के पेड़ हों, प्रभु ने जंगल में कितने फल फ्रूट के पेड़ हैं। ओस जब गिरा था, परमेश्वर वचन कहता है ओस से क्या होता है? नरम होता है। तो ये परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? उपज सहित पैदा करने वाला और पृथ्वी को ऊपर फैलाने वाला, उपज को, बीज को पैदा करता है इंसान को। तो आप सोचे कि बीज जमीन में गया और अगर वो बीज मर गया तो दोबारा वो बीज नहीं होगा। तो प्रभु की कृपा है कि उपज सहित उपजाने वाला ईश्वर, जो आकाश का सृजने और तानने वाला और जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला है, उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा यूं कहता है। मेरे प्रियो, जीवन के लिए, शरीर के लिए अन्न उपजाने वाला है। इस दुनिया में सभी को परमेश्वर आहार देने वाला परमेश्वर है। आत्मा को, और परमेश्वर वचन कहता है, और चलने वालों को श्वास देने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पे उपज सहित उस पृथ्वी पर चलने वाले को श्वास हमने देखा। मेरे प्रियो, जो हम श्वास लेते हैं, क्या हम कितना इस श्वास से धन्यवाद देते हैं? यदि वो श्वास अपनी खींच ले तो हम मिट्टी के ढेर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें शरीर के लिए, जीवन में सब कुछ जो हमको जरूरत है प्रभु हमें देने वाला है।
हमारी आत्मा को प्रभु आत्मा को देने वाला है। जो हमारे अंदर आत्मा, क्या हम उसको अंदर को आत्मिक भोजन देते हैं? ये श्वास से हम कितनी बार ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और किन किन चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, जीवन में प्रभु ने हमें जो श्वास दिया है उसका हर समय हमें क्या करना है? धन्यवाद देना। हे प्रभु धन्यवाद। कितने लोगों की श्वास चली जाती है, समय आता है इस टाइम में इनके श्वास रुक गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक एक श्वास को प्रभु ने दिया हुआ है, जो प्रभु की आत्मा हमको दिया हुआ है। ये यदि कई बार ये शरीर, मेरे प्रियो, हम शरीर की चिंता करते हैं, परंतु हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, उसको आत्मिक भोजन दें। आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आत्मिकता में जो आनंद है, आत्मा आपके अंदर बढ़ेगी, शारीरिकता की चीजें नाश हो जाएंगी मेरे प्रियो, चिंताएं दूर हो जाएंगी मेरे प्रियो। जो श्वास ईश्वर ने दिया है उसको हम कितना धन्यवाद देते हैं। ईश्वर जो आकाश का सृजने वाला और उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला, यह कहता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यशायाह उसका 51 का 13 पढ़ेंगे। और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जो द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। प्रभु का वचन कहता, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी के नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गए हैं। मेरे प्रियो, यह समाज आकाश को तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले इस कर्ता को हम भूल गए। प्रभु आपको इस दुनिया में इतना, इस पृथ्वी पे अन्न उपजा रहा है, आपको मुफ्त में श्वास दिया हुआ है, हवा पानी सब कुछ प्रभु आपको बड़ी दया के कारण देता है। मगर इंसान उस कर्ता को, जीवन दाता को क्या कर गया है? भूल गया है, जिसने पृथ्वी की नींव डाली। यह नींव परमेश्वर ने डाली हुई है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। उस नींव डालने वाले कर्ता को, जो जीवन और श्वास देने वाले, आत्मा को देने वाले उस कर्ता को ये इंसान भूल गया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कभी अपनी आंखों से देखा है, कभी सोचा है? नहीं तो सोचो। वचन कहता है उसका अय्यूब 38 का 4, 38 का 4। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव डाली, जो कितने लोग हैं जो बुद्धिमान होने का क्या करते हैं? दावा करते हैं। परमेश्वर का वचन आज की सुबह बोलता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? एक सवाल आपके और हमसे भी है। परमेश्वर ने नींव डाली है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अनादि काल से अनंत काल तक राज्य करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। आगे
40 का 42 पढ़ेंगे। ऐसा है, कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। ऐसा है 40 का 22, ऐसा 40 का 22। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यह वो है जो पृथ्वी के घेरों के ऊपर हाँ आकाश मंडल पर विराजमान है, हाँ और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, हाँ और जो आकाश को मलमल के समान फैलाता हाँ। और ऐसे तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश को पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर यह वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर और आकाश मंडल को ताने रहता है। भजन संहिता 115 का 15 पढ़ेंगे। ये जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हाँ। उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। ये आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से हम दुनिया वाले आशीष पाए। ऐसे नहीं है, परमेश्वर की ओर से आशीष बरसती है हमारे और आपके जीवन में। जो जीवन का श्वास ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो चल रहे फिर रहे, उसकी ओर से हमारे जीवन में एक आशीष है। इसको प्रभु अगर श्वास ले ले, खींच ले, हमारा जीवन क्या है मेरे प्रियो? दुनिया खाद की नाई पड़ी रहेगी, जो जहां है वहीं लुढ़क जाएगा। पिछले सालों बीत गए, प्रभु ने श्वास को क्या कर दिया था? खराब कर दिया था। हे श्वास लेने वाले, तेरे अंदर जो श्वास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हे खाने वाले, जो तेरे प्लेट में खाना है, ये परमेश्वर ने, जो अगर पृथ्वी पे प्रभु अन्न ना उपजाए तो तेरे प्लेट में खाना आएगा? सोचो, तुम्हारे प्लेट में खाना कहां से आ रहा है? परमेश्वर की दया, उसकी ओर से आशीष है। जो श्वास ले रहे हो वो परमेश्वर की आशीष है। जो आत्मा में प्रभु, अगर आत्मा हमारे शरीर से खींच ले तो क्या है? आत्मा कभी मेरे प्रियो, यह शरीर मरता है, इसमें तकलीफें, दुख, तकलीफ, बीमारी, क्लेश, संकट सब शरीर में आते हैं मेरे प्रियो, परंतु आत्मा अजर और अमर है। ये आत्मा शरीर से निकल जाती है मेरे प्रियो, फिर शरीर मिट्टी हो जाता है। इसलिए नाश होने वाली चीजों के लिए क्या करो? चिंता मत करो। प्रभु, जो आत्मा तुम्हारी नाश ना हो, उस सर्वशक्तिमान को के चरणों में, जिसको इस आत्मा को लेखा जोखा रखता है, उसके चरणों में यह आत्मा चली जाए, कितना धन्य है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। भजन संहिता 104 का 2 भी पढ़ेंगे। जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। हाँ, जो उजियाले को चादर के समान क्या करता है मेरे प्रियो? ओढ़े रहता है। हाँ, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हाँ, आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जो उजियाले को ओढ़े रहता है और आकाश को कैसा है? तंबू के समान क्या होता है मेरे प्रियो? ताने रहता है। भजन संहिता 96 का 5 पद करेंगे। क्योंकि देश देश के सब देवता हाँ, तो मूर्तें ही हैं, हाँ, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। प्रभु की वचन यहां पे बोलते हैं, क्योंकि सारे देश देश के देवी देवता सब मूर्ति हैं, परंतु
स्वर्ग को किसने बनाया मेरे प्रियो? परमेश्वर ने बनाया है। वो स्वर्गीय परमेश्वर को याद करो। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि देश देश के सब देवतागण, सब दुनिया में क्या दिखने वाली मूर्तियां हैं जो इंसान ने बनाए हैं, जो इंसान सेवा टहल करता है, परंतु परमेश्वर को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हम इसलिए वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 का 24 पढ़ के मदद करेंगे। प्रेरितों के काम 17 का 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, हाँ। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जिस परमेश्वर ने मेरे प्रियो वचन लिख के दिया है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया है, पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया है, वो परमेश्वर है। वो इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता मेरे प्रियो, मस्जिदों में नहीं रहता प्रियो, गिरजाघरों में नहीं रहता मेरे प्रियो, गुरुद्वारों में नहीं रहता मेरे प्रियो। ना इंसान का सेवा टहल चाहता है, नदी नालों में नहीं रहता मेरे प्रियो, पहाड़ियों में नहीं रहता मेरे प्रियो, घरों में उसको कोई कैद नहीं कर सकता मेरे प्रियो। जिस परमेश्वर ने, वचन क्या बोल रहा है मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया है, वो परमेश्वर इंसान की सेवा टहल का क्या नहीं है, भूखा नहीं है। हमारा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं कि इंसान का सेवा टहल ले, वो अपनी इच्छा पूरी करता है। उसकी दया, उसकी करुणा, उसके प्रेम के लिए हमें क्या करना मेरे प्रियो, धन्यवादित रहना है। वो जीवता परमेश्वर है जिसने आकाश को, पृथ्वी को बनाया हुआ है, जो पृथ्वी से अन्न उपजाता है, जो दुनिया उसको खा रही है मेरे प्रियो, जो दुनिया को श्वास दे रहा है, जीवन और श्वास देता है मेरे प्रियो। स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे प्रियो। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो स्वामी है, वो पृथ्वी और जो सब कुछ बनाने वाला है, स्वर्ग को बनाने वाला है, इस दुनिया का स्वामी है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने इतना बड़ा पृथ्वी को बनाया, इतने बड़ा समुद्र को बनाया, इतने बड़ा आकाश को बनाया, वो परमेश्वर इंसान का सेवा लेगा मेरे प्रियो। आज सोचें, प्रभु का वचन कहता है वो स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए क्या नहीं मरता, मंदिरों में नहीं रहता। फिर मंदिरों में कौन रहता है? देवी देवता रहते हैं जो इंसान ने बनाए हैं। परमेश्वर का वचन बुरे खोल के दिया, परमेश्वर का वचन, ये जीवते परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। इंसान की बनाई हुई चीजें, हे इंसान अपना सोच बदलो और आकाश और पृथ्वी के कर्ता को पहचानो, जिसकी ओर से तुम आशीष पाए हो, जिसकी ओर से तुम्हारे घर में अन्न जल है, जिसकी ओर से तुम्हारे सब काम में प्रभु आशीष दिया हुआ है। प्रभु का वचन कहता है समुद्र में या आकाश में जो भी कुछ है उसका दिया हुआ है, उसकी करुणा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद।
अय्यूब 18 का ईसाया 45 का 18, 12 और 18 पढ़ेंगे आखिर। ईसाया की किताब उसका 45 का। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया, मैंने ही पृथ्वी को बनाया पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने ही पृथ्वी को बनाया पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा और है। उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है मेरे प्रियो। हाँ मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना हाँ, और उसके सारे गणों को आज्ञा दी। मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। सारे गणों को मैंने बताया मेरे प्रियो, सारे देवी देवता गणों को, सारे तारा गणों को, सारे पृथ्वी के गणों को, चित्तनों को परमेश्वर ने क्या किया है? आज्ञा दिया है और वो सब उसकी आज्ञा मानते हैं। 18वां पद, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वह परमेश्वर है। वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने बनाया भी, उसी ने उसको स्थिर किया है। उसी ने स्थिर भी किया है पृथ्वी मेरे प्रियो, स्थिर है। हालेलुया। उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ, बसने के लिए रचा है। हाँ, वही ये यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद। मैंने ही, परमेश्वर को वचन कहता है, मैंने ही आकाश को सृजा है और वही परमेश्वर, उसी ने पृथ्वी को रचा है। आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, वो कहता है मैंने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु इसमें वासने के लिए रचा है। इसलिए प्रभु ने कहा, फूलो फलो और आशीष पाओ। दुनिया में आप देख सकते हैं ये जमीन, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। वही नंबर 1, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु वसने के लिए उसे रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे सिवा और दूसरा कोई भी नहीं। मनुष्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे वसने के लिए रखा और परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सी चीजों को, खाने पीने से हर चीज को प्रभु ने, अब सोच भी नहीं सकते इतनी कुछ चीजें परमेश्वर ने मुफ्त में उपहार के रूप में दी हुई हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक आखिरी वचन और मैं आपको देना चाहता हूं, नहम्याह 9:6, जो कल रिपीट किया था, आज वही प्रभु का वचन कहता है। नहम्याह 9:6। तू अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गुण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने बनाया है और सबों की रक्षा भी तू करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को क्या करती है? दंडवत करती है। स्वर्ग की या पृथ्वी की समस्त सेना मतलब शक्तियां, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको दंडवत करते। मेरे प्रियो, समस्त सेना क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन्हीं सारे वचनों के द्वारा
आशीषित करे। सबको जय मसीह की।